अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप सबका हाल? हम तो पकाने लगे हैं दाल। सबने रहना है हमारे नाल नाल, ठीक है। ठंड भाई बहुत है और बच्चों को स्कूल भेज गए ना, सीधी सी बात है, नींद आ जाती है, कंबल में बंदा घुस जाता है सर्दी की वजह से, या फिर ना मोबाइल देखने लग जाते हैं। कौन कौन ऐसा करता है आजकल ना, तो वो जरा हाथ तो खड़ा करें। और मैंने जी इनकी ये पोनियाँ शनियाँ उतार के दालें डाली हैं फटाफट से, क्योंकि ना टाइम बहुत थोड़ा, सिर्फ आधा घंटा रह गया। और मैंने किचन साफ करके इनको ना सालन को बनाना है, साथ मैंने चावल बनाने हैं और ना साथ अभी मैंने सफाइयाँ भी करनी है। मेरी स्पीडें चेक करें कि मुझे था कि मैंने कहा आधे घंटे में मैंने सारे काम निपटा के ना तो बच्चों को फिर ही लेने जाना है। जब बंदा लेट भी हो रहा हो और कुछ खाना भी बनाना हो ना, तो सबसे पहले दाल चावल ही ज़हन में आते हैं, फटाफट से निकाल के ना तो इनको बना ले बंदा। दूसरा ये हमारे प्याजों का हाथ देख ले, एक तो ये सर्दी की वजह से और दूसरा ये महंगाई की वजह से इस तरह से हो गए, इनकी भूखें शूखें निकल आई हैं बेचारों की। ये दाल वैसे कुकर में बनाने वाली तो नहीं है, तो मैंने आज कुकर में बना के तो इनको तड़का शड़का लगा देना है बस। मैंने कहा टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा यार, आज ना मेरी छठी से मुझे कह रही थी कि टेलर जो है ना उसने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि मैं बच्चियों के उसको ना ड्रेस दे के आई थी बारात के। तो उसको मैंने बोला था कि या तो तुमने कटिंग करके और या फिर एक अगर तुम स्टिच कर लोगे ना तो मुझे तुमने कॉल करनी है, ताकि मैं उसको ना पहना के देख लूँ, फिर तुमने दूसरा रेडी करना है। लेकिन ना आज तकरीबन 1 वीक हो गया, तो उसने मुझे ना कॉल की, कह रहा था 1 दिन या 2 दिन में ना एक रेडी हो जाएगा। ना उसकी कॉल आई है, ना उसका कोई मैसेज वगैरह आया। नहीं चक्कर लगा, तो आज मुझे ना वो भी था कि मैंने उधर भी जाना है, लेकिन अब टाइम नहीं था। अब सीधा बच्चों को घर लेके आऊँगी, फिर शाम में जाऊँगी। आज ना बस मुझे बेचैनी सी लगी हुई कि उसने कोई काम ख़राब कर दिया, क्योंकि मैं ना लेके गई थी, कपड़ा खुला लेके गई थी, तकरीबन 7 से 8 गज़ था सिर्फ शरारों का ही ना। और मुझे था कि इसके ना खुले-खुले जो नहीं होते नीचे शरारे ही होते हैं ना, वो जो चुन्नट वाले होते हैं, 2 टाँगों वाले, तो वो ना खुले बनाने हैं तुमने, जितने भी तुमसे खुले बन सके। क्योंकि ये तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची हैं, तो 8 गज़ बहुत था मेरे ख़्याल में ना। तो मुझे था कि वो खुला-खुला फलेरी सा बने, और उसने ना मुझे अब कोई अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो मेरा ना आज पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था कि आज जाना चाहिए मुझे उधर। तो अभी उधर भी मैंने शाम में जाना। ये देखें जी, मेरा लंच हो गया रेडी। अब मैं ना फटाफट से बच्चों को लेके आऊँगी तो आके ही खाऊँगी, ठीक है ना, नहीं तो मैं लेट हो जाना। और नेक्स्ट हो गया शाम का टाइम, और शाम में ड्राई फ्रूट आ गया काफ़ी सारा। इसको मैं ना संभालूँ, क्योंकि अब मैं निकलने वाली थी, तो ना हस्बैंड ले आए हैं ये काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट। पहले इनको संभाल जाओ, जो करना है कर जाओ, तो फिर चली जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं मुझे भी ना प्लेट में डाल के दो। मैंने कहा चलें ठीक है। ये मूंगफली इतनी सारी उठा लें, मैंने कहा ये आप थोक के हिसाब से उठा लें, सस्ती मिल गई थी। कहते सस्ती तो नहीं है, महंगी मिली है, अच्छी वाली मैं देख के तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कि चलो खाती रहना। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरा मुंह बंद रखने का तरीका है। कि ना कुछ कहे मुझे, बैठी उधर मूंगफलियां खाती रहे। कहते आओ यही समझ लो। ये जो मूंगफली ना तकरीबन 5 किलो ले आए थे। मैंने कहा कि आप तो पूरी वो सर्दियों की कसर निकाल दी अब आके। कहते बस ना, मैं बच्चे भी खाते हैं शौक से, तो इसलिए मैं ज्यादा ले आया हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। साथ में ना एक निहारी का शापर था। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ फिर ड्राई फ्रूट के साथ। और ये ना खजूर बहुत मजे की थी, इतनी कि मुंह में घुली जाती, इतनी नरम। और अखरोट की गिरियां थी। मैं कही थी पूरे वाले अखरोट लेके आते हैं ना, तो वो ज्यादा मजे के लगते हैं। तो क्योंकि वो इस तरह लगता है जैसे वो फ्रेश है, में वो वाला टेस्ट नहीं आता। और ये बच्चों की कैंडीज थी, और ये जो थोड़ा सा कुछ और था शॉपर में। मैं इसको ना देख रही, मैंने कहा ये क्या, मुझे ना पहले यूं लगा कि वो है जो मीठी वाली नहीं होती, सीरनी सी, वो जो कोई टांगरी भी बोलता है। तो इसको ना मैंने कहा रही, मैंने कहा ये क्या है, कहते ये चेक करो तो भला क्या है। और ये जो था ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, ये थी खुश्क वाली ना खुबानी। इस तरह से उन्होंने किया हुआ था, मुझे लगता है किसी चीज में डाल के ना, तो उसको ना ये वाली शेप दे दी थी उसकी, वो जो गुठली है गुठली निकाल दी। नहीं टेस्टी थी ना ये, वैसे लग रही बहुत मजे की, बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई। मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर ज्यादा लेके आना। तो कहते चलो ठीक है, पसंद आया तो फिर मैं दोबारा अगर गया तो ले आऊंगा। और ये पंपकिन सीड्स थे वो मंगवाए थे, और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वाली थी। तो वो मैं देख रही हूँ। अब मैंने फटाफट से इनको ना गायब करना है बच्चों के आने से पहले, क्योंकि अगर वो देख लें ना, उनको होता है कि बस बाउल भर भर के देते जाओ, फिर उनको ये नहीं होता कि ये ख़त्म हो रही है या हमें गर्मी हो रही है। जैसे ये देखे, मैं आ गई हूँ टेलर की शॉप पे, और ये उसने ना स्टिच करके, तो ये बड़ा उसने हैंग किया हुआ है, और मेरा ना जाते ही दिल ख़राब हो गया। नंबर 1 तो मैंने ये वो जो पीछे टसल लगने थे वो मेरे मुताबिक के नहीं लगाए थे, क्योंकि उसको मैंने कहा था ऐसे टुकड़ी सी बना के ना कपड़े की, उसके ऊपर गोटी लगा के ना चौरस, तो वो लगानी। दूसरा ये जो चुनट वो नीचे आ रही है ना, वो शर्ट के नीचे आनी चाहिए थी। जो शर्ट है ना ऊपर वाली का पेप्लम सा है, उसके नीचे चुनट हो, चुनट नजर ना आए। वो सारा काम खराब था, तो मेरा दिल बुरा हो गया। तो अब मैं ये इधर से और टसल ढूंढने गई हूँ साथ वाली शॉप से। शायद कोई ना फैंसी और अच्छा मिल जाए, तो क्योंकि ना वो कह रहा था नहीं बाजी ऐसे ही लगना है, ये उस तरह ही लगना है, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं देखती हूँ मिला मुझे तो मैं ला देती हूँ, नहीं तो मैं जो बताया ना वो करना। तो ये भाई बेचारा ढूंढ रहा, तो उसको कुछ नहीं मिला।
फिर मैंने कहा कि ना मुझे इधर से ना बारीक वाली कोई गोटी देख के दो, क्योंकि मेरा था कि ना फैब्रिक की उसे दोबारा तैयार करवाती हूँ, उसे कोई तस्वीर वगैरह दिखा के। और दूसरा ना मेरा दिमाग जो था ना वो बस गर्म गर्म हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और दूसरा ना उसने वो ऊंचे कर दिया था कपड़ा, उसने पता नहीं कहाँ उसका बेड़ा गर्क ही किया था, क्योंकि वो कपड़ा जो जितना मैंने उसे दिया ना वो फील नहीं हो रहा था कि ये पूरे का पूरा ना उस फ्लेयर पे इसने लगाया है। और ऊंचे भी थे उसका, मुझे लग रहे ऊंचे भी थे और चुनट भी नीचे थी, तो मुझे कहता अब इसमें जोर डलेगा ये वो। तो मेरा ना जो दिमाग था घूम रहा था, उसमें से ना वो नहीं निकल रहा था, गर्मी निकल रही होती है वो निकल रही थी। इस टाइम ना मैं बड़ी टेंशन में थी और मैं ना बस मैंने कहा बस घर पहुंचूं, तो बाकी मैं कल बच्चों को लेके आऊंगी, उसको पहना के देखूंगी, तो फिर मैं तुम्हारा स्यापा करूंगी। ये जी चीज़ें इसके वालों का रश अपना ही डला हुआ है, ये डिलीवरी टाइम होता है और क्योंकि मुझे ना इधर लेट ही हो गई थी मैं काफ़ी, तो अब फटाफट से घर जा रही हूँ। सुबह के लिए ब्रेड भी चाहिए थे, तो वो मैंने शॉप से पहले तो मैं इस वाली गली में जाने लगी, फिर मैंने कहा नहीं अपनी वाली गली में ही जाऊँगी। तो ये वाली जो नेक्स्ट है ना, ये मैं शॉप से मैंने ब्रेड लेने थे वो लिए। तो इस भाई साहब ने ना घंटा लगा देना है एक ब्रेड देने में, क्योंकि ना पता नहीं क्या वजह थी, इसका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ मुझे बकाया पैसे देने को ना। इसने मुझे चेंज भी दे दी है, ब्रेड भी वो रखा है, लेकिन वो शॉपर में डालते पता नहीं किन बातों में दोनों लगे हुए। मैं उसे कह रही, मैंने कहा भाई जल्दी कर लो, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग फ्री हो, मैं नहीं फ्री, मुझे तो पहले बड़े काम है और मेरा तो पहले दिमाग भी घुमा हुआ, ये ना हो गया कोई और कुछ और मैं इधर बोल क्योंकि जब कपड़ों का मामला होता है ना, बस फिर हमारे जो दिमाग है ना उनकी हालत है ना पूछा करें। वो पता नहीं ये देखे हाथ हिला ला के, पता नहीं कौन सी बातें इनकी आपस की नहीं खत्म हो रही। और मुझे कह रहा है ये रस आए हैं, ये न्यू आए हैं, ये देख लें। मैंने कहा मैंने नहीं लेने रस रूस, ये खुले रस हैं, तो वैसे पता नहीं वो खुला आपका शॉपर भी होता है, तो इसके अंदर पता नहीं कोई चूहे चावे घुसे हों या कोई और कीड़े मकोड़े, तो मैंने नहीं लेने, पकड़ लो रस। कहता नहीं ये देखें बिल्कुल खस्ता खुस्ता है। मैंने कहा मैं लेने ही नहीं है तो रखो अपने, मुझे बस ये ब्रेड ही चाहिए। तो मैंने कहा ये देखो ये नरम हुए पड़े, रख लो उधर। अच्छा खैर मैंने उसको फिर दिए, मैंने कहा ये जो पैसे बचे ना इसके ना मेरा भाई डाल दो, अंडे डाल दो, तेरा नहीं बकाया देने को दिल कर रहा है तुम अंडे ही डाल दो। और अंडे भी जनाब 400 तो 20 रुपये हुए। मैं तो बड़ी हैरान, क्योंकि इनके बाबा ही लेके आते हैं, तो मुझे नहीं पता था। कहते इसकी ना आधी दर्जन ही आनी है, 10 रुपये और दे। मैंने कहा अच्छा, ये देखें अब मैंने पैसे दे रही हैं, फटाफट से शॉपर में भी डल गया है। और वो पता नहीं क्यों उसका ना चेंज देने को मुझे दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा खैर मैं ना उससे फटाफट लिए, मैंने कहा चलो जितने आते हैं ना बस डाल दो, पैसे मैं दे देती हूँ, तो अंडे रखो, तो मेरी जान छोड़ो, मैं घर पहुँचूँ और सोचूँ मैं जाके कि अब उन कपड़ों का क्या हो सकता है, क्योंकि वो ऊंचे भी कर दिए थे और वो चुनट भी नीचे थी। और अब अगर उनको ऊपर मैं चुनट करवाती तो नीचे भी जोड़ डलना था, तो वो सोचना था जा। अच्छा आज का ये था व्लॉग, बहुत एंड पे मेरा दिल परेशान था। दुआ कीजिएगा सही सही हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज़।